Assalamu alaikum. I am Iram Khalil Gadi and my area of specialization is educational psychology. आज की वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को घर में पढ़ाना स्टार्ट किया है एंड दे आर रियली वंडरिंग अबाउट देयर सिलेबस. सो आई हैव डिज़ाइन दिस सिलेबस स्पेशली फॉर दीज किड्स. इट विल हेल्प यू टू बिल्ड देयर फाउंडेशन. सो कम्स टुवर्ड द सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज एंड डेफिनेटली एन आर्ट्स सिलेबस. सो चलते हैं सबसे पहले हम इंग्लिश सिलेबस की तरफ. इंग्लिश में हमने बच्चों को क्या क्या चीज़ें कवर करवानी है. कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, ठीक है. स्टार्ट में हम जब उनको कैपिटल स्मॉल लेटर्स करवा देते हैं उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, हमने उनको स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स के बारे में बताना है, ठीक है. इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कुछ लेटर्स को, स्मॉल लेटर्स को यानी लोअर केस लेटर्स भी कहते हैं, कि कुछ लेटर्स को नीचे लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ को ऊपर, तो उन्हें एक कन्फ्यूजन हो जाती है. तो हम इस तरह से जब उनको करवाते हैं कि स्काई लेटर्स का बताते हैं कि ऊपर वाली 3 लाइंस में होती हैं, ग्रास लेटर एंड रूट लेटर्स का बताते हैं, तो वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं और इनकी एक न्यू एक्टिविटी भी हो जाती है. इसके बाद हमने उनको बताना है वाउल्स के बारे में और उसके बाद फिर हम उनको लेकर आएंगे 2 लेटर वर्ड्स की तरफ, लाइक एब, एड, एट. उनको पढ़ाना भी शुरू करेंगे, साथ साथ हम उनको डिक्टेट भी करवाना शुरू करेंगे, ठीक है. जब वो ये स्टेप कंप्लीट कर लें फिर हमने उसको सीबीसी फैमिली की तरफ लेकर आना है. लाइक एट वर्ड्स है, लाइक कैट, बैट, फैट, मैट, रैट एंड सो ऑन. एंड ओट वर्ड्स हैं लाइक कोट, हॉट, नॉट एंड सो ऑन, ठीक है. सीबीसी फैमिली के कुछ वर्ड्स हम उन्हें करवाएंगे. इससे क्या होता है कि बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, रिदम को, और बहुत अच्छे से उनकी एक फाउंडेशन जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है. इसके बाद कुछ साइट वर्ड्स आपने बच्चों को करवाने हैं. फर्स्ट लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स आप नेट से अगर देखें तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी. कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें बार बार बच्चे ने रीडिंग में पढ़ना है या देखना है, लाइक द, इज, आई और इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो कुछ 10 साइट वर्ड्स जो हैं वो आप रीडिंग में बच्चों को करवा सकते हैं. आप किसी लिस्ट बना के आप वॉल पे लगा सकते हैं ताकि बच्चे उन वर्ड्स को बार बार देखें और आप उनसे पूछें. इस तरह से उन्हें अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना आ जाएंगे. इसके बाद हमने उनको पहले हमने उन्हें वॉल्स सिखाए. उसके बाद हमने आर्टिकल्स का यूज़ उन्हें सिखाना है, किसके साथ हमने आ लगाना है, किसके साथ हमने एन लगाना है. और लास्ट में हमने उन्हें दिस, दैट, दीज, दोज, इज, आर का यूज़ बताना है, ठीक है. छोटे छोटे सेंटेंसेस उन्हें बनाने के लिए दे देने हैं. लाइक कैट है तो दिस इज़ अ कैट, और इसी तरह से वो पहले दिस से बनाएगा, फिर दैट से बनाएगा, फिर आप उसको कॉन्सेप्ट दें कि जो चीज़ें करीब होती हैं वी विल यूज़ दिस फॉर दैट वर्ड, और जो चीज़ें दूर हैं उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे. सो इस तरह से आप लोग ग्रेजुअली अपना बच्चे का जो सिलेबस है, उसकी जो फाउंडेशन है वो बना सकते हैं नर्सरी क्लास के लिए, ठीक है. इसके बाद हम चलेंगे उर्दू की तरफ. उर्दू में भी सेम हम हरूफ तहजी बच्चे को करवाएंगे अलिफ से बढ़िए तक, और उसके बाद उसकी छोटी अशकाल हम करवाएंगे, जैसे छोटा बे लिखते हैं, छोटा पे लिखते हैं, छोटा ते लिखते हैं. इस तरह से हम उसकी छोटी अशकाल करवाएंगे. आधी अशकाल भी इनको कहते हैं. इसके अलावा जब बच्चे ये कंप्लीट कर लें हम उनको मैचिंग और हर तरह से जब उसकी प्रैक्टिस वो कर ले फिर हम उसको मुसव्वतों से मिलाना सिखाएंगे, ठीक है. जैसे छोटा बे है उसको अलिफ के साथ मिलाया, बे अलिफ बा, फिर इसी तरह से अलिफ के साथ वो सारी प्रैक्टिस करेगा, और फिर वो वाव के साथ बे वाव बो, पे वाव पो, ते वाव तो, ऑनवर्ड इसी तरह से फिर ये और अलिफ के साथ वर्ड को मिलाना सीखेगा. बे ये बी, बे छोटिए बी, पे छोटिए पी, और बे बड़िए बे, और पे बड़िए पे, और सो ऑन, ठीक है. ये अच्छा खासा एक लेंथी टाइम ये लेता है, लेकिन बच्चे अगर इसको मिलाना सीख जाते हैं तो उनकी एक उर्दू में एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बनती है, ठीक. इसके साथ साथ हमने उनको 2 हरफी अल्फाज की तरफ लेकर आना है. लाइक अभी हमने किया बा, बे अलिफ बा, पे अलिफ बा, और फिर साथ साथ फिर हमने उनको 3 हरफी अल्फाज जिसमें ज़्यादा तोड़ जोड़ ना हो, जैसे बा, बाप, बेलिफ बा, पे बा, बेलिफ बा, ते बात, और इस तरह से हमने उनको 2 हरफी और फिर 3 हरफी अल्फाज करवाने हैं. जोड़ तोड़ हमने उन्हें करवाने हैं जिनके अंदर हम 3 और 4 हरफी अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक बाप हमने लिखा तो हमने उसको कहना है इसको तोड़ो, या अगर हमने इसको तोड़ के लिखा है बाप के जो हर्फ हैं और हमने उसको कहा है कि इसको जोड़ो, ठीक है. तो ये हमने उसके बाद उसको करवाना है. हम आवाज़ अल्फाज हमने बच्चों को करवाने हैं. लाइक जैसे इंग्लिश में सीबीसी फैमिली है, हम आवाज़ अल्फाज लाइक रिदम के साथ जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत सारे वर्ड्स खुद से क्रिएट कर लेते हैं. नान, जान, कान, शान, पान. इसके अलावा जो है अगर आम है, आम, नाम, काम,
ठीक है, इस तरह से आप कोई भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये स्पेसिफिक जो 5 है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद हमने उनको ये वो हैं का इस्तेमाल करवाना है, जुमले जिस तरह से हम बनवाते हैं। एक वर्ड हमने उनको अनार लिख के दे दिया, फिर हमने उनको कहा कि भाई इसका जुमला बनाओ आप, ये अनार है। उस तरह क्या होता है कि वो रीडिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब वो ये वो है कि प्रैक्टिस कर लें तो आप हैं और ज़्यादा चीज़ों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। लास्ट में आपने इसमें क्या करना है कि जो वर्ड्स बच्चा ऊपर बना रहा है हम आवाज़ अल्फाज में या जोड़ तोड़ में जो वर्ड्स वो सीख रहा है, उसकी आपने कोई एक लिस्ट बना लेनी है, 15 अल्फाज की या 10 अल्फाज की या 20 अल्फाज के अपने बच्चे के मुताबिक कि उसको कितने आए हैं। तो आपने फिर उसकी इमला ज़रूर करवानी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बच्चा फिर वो वर्ड्स को सुनता है। कुछ बच्चे होते हैं कि रट्टा लगा लेते हैं और वो फिर लिखते उस तरह से हैं, तो आपने उनको लिख लेना है और फिर आपने उसको बच्चे को बोलना है भाई अब आप नाम लिखो, तो वो आपके मुंह के साउंड को देखेगा और फिर उसको लिखने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी बच्चे की बेस जो है वो बन जाती है। इसके बाद हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ में हम बच्चों को क्या चीज़ें कवर करवाएंगे, हम उसको एटलीस्ट 0 to 50 काउंटिंग ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो आगे भी करवा सकते, लेकिन 0 से 50 तक एटलीस्ट उसको लाजमी आनी चाहिए। काउंट एंड राइट, यानी वो काउंट कर सके चीज़ों को और लिख सके कि कितनी है, मैच कर सके, और काउंट के मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो हर तरह से उसको प्रैक्टिस कर सके। नंबर्स की डॉजिंग ज़रूर आपने करवानी है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाज़-औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लाइक अगर हम उनको कहते हैं 50 लिखो, तो उन्हें पता नहीं होता कि 50 लिखना है या 15 लिखना है, ठीक है। तो बच्चों को जब भी आप डॉजिंग करवाएं तो उसमें उनको लाजमी आप ये कोशिश करें कि उन्हें रियलाइज़ करवाएं कि आप 15 बोल रही हैं, ठीक है। और टीन को थोड़ा लंबा करके बोलें ताकि बच्चे को पता हो कि जब आप 15 बोलेंगी तो आपने 1 के साथ 1 and 5 15 लिखना है, और जब आप टी बोलेंगी खाली तो 50 लिखना है, 20 0 लगाना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ताकि आपके बच्चे वो एटलीस्ट मिस्टेक्स ना करें जो मैंने बच्चों को देखा है कि वो मिस्टेक्स करते हैं। लाइक 17 13 30, ठीक है। साउंड्स में फ़र्क रखें ताकि जब आप बोलें तो बच्चे को पता हो कि भी आपने कौन सा नंबर बोला है। इसके अलावा बच्चों को आफ्टर एंड बिटवीन करने आने चाहिए 50 के दरमियान में। आपने उसको बिफोर अभी नहीं देने स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बैकवर्ड नहीं सीख सकते, मतलब वो उस चीज़ को उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने उसको आफ्टर और बिटवीन, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब हम 2 बोलते हैं तो वो आगे से 3 बोलता है, हम उसको 4 बोलेंगे तो वो आगे से 5 बोलेगा। तो बच्चे के अंदर ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि वो आफ्टर्स को ज़्यादा अच्छे से पिक कर लेता है। इसके बाद हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। एडिशन कैसे, एक 3 हमने ऊपर लिखा, उसके बाद 2 हमने नीचे लिखा और हमने कहा कि भाई आप लाइंस लगा लो या आप डॉट्स लगा लो, 3 डॉट्स लगा लें और 2 डॉट्स लगा लें, फिर आप उनको काउंट करके लिखें कितने हैं, 5 हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का हम देंगे, आप ऊपर वाले नंबर्स लिख लो और फिर उसकी कटिंग कर लो, ठीक है। यूनिट नंबर की सिर्फ हमने उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवानी है। उसके बाद मेकिंग टेंस उसको आने चाहिए कि किस तरह से हम टेंस बना सकते हैं। लाइक जो है वो 8 और 2 टेंस, 5 and 5 टेंस, और 1 से हम उसको स्टार्ट करवाएंगे। तो आप उसको चाहे मेमोराइज करवाएं, चाहे आप उसको जैसे मर्जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग में ही बच्चों को आना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम शेप से मैचिंग करना बच्चों को ज़रूर सिखाएंगे। पता होना चाहिए बच्चों को कौन सी शेप है, सर्कल है, उसको स्पेलिंग तो नहीं आते, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो स्मॉल लेटर साथ साथ यहाँ तक सीख चुका होगा, तो आप सी सर्कल, टी ट्रायंगल, ओ ओवल, इस तरह से आप उनको मैचिंग करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा हमने उनको बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, हैवी, लाइट और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी साथ में करवाने हैं जो वेट से, हाइट से रिलेटेड हैं। और हमने बच्चों को टेबल ज़रूर करवाने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है भाई अभी से बच्चों को, उसको उसकी सेंस नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसको उस तरह से करवाएं, चीज़ों को रख रख के करवाएं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर वो मेमोराइज़ कर लेता है, जैसे वो बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करता है, तो आप उसको मेमोराइज़ ज़रूर करवाएं। ये ऑनवर्ड जब वो अगली क्लास में जाएगा तो उसको हेल्प भी होगी और उसको खुद ही अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में हम, क्योंकि वहाँ पर बच्चा जो है वो राइमिंग वर्ड्स, CVC लेटर से वर्ड्स बनाना सीख रहा होता है, तो काफ़ी हद तक उसको रिदम करना आ जाता है, उसको वर्ड्स को स्पेल करना आ जाता है, वो सिलेबल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम उनको फिर काउंटिंग इन वर्ड 0 to 10 जो है वो स्पेलिंग एटलीस्ट उसको याद करवा देंगे। पहले 5 तक करवा दें, फिर ऑनवर्ड जो है वो 6 7 8 9 10 के स्पेलिंग उसको करवाएंगे, ठीक है। ये हम मैथ का सिलेबस जो है नर्सरी क्लास में बच्चे को मुकम्मल करवाएंगे पूरे साल के अंदर।
इसके बाद हम आएंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की तरफ। मैंने यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, इसमें साइंस एसएसटीज के मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूँगी, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद इस्लामियात है, इस्लामियात की भी इसी तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। वो भी मैं कहती हूँ कि आप खुद से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिज़ाइन करें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते या टाइम नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ईजिली उसका ले सकते हैं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं इस्लामियात के भी। एंड लास्ट में हमारा आर्ट का सिलेबस। आर्ट जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसमें आर्ट में ज़्यादा हम उनको कलर्स करवाते हैं, क्योंकि उन्हें कलर्स नेम भी अच्छे से वो रिकग्नाइज करते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ ड्रॉ कर लें, लाइक एप्पल है छोटा सा और मैंगो है, कुछ भी फ्रूट्स वो ड्रॉ कर लें। वो ज़रूरी नहीं कि बहुत परफेक्शन से इसको ड्रॉ करेंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उससे करेंगे। इसके अलावा बेतहाशा एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को करवा सकते हैं। हैंड प्रिंट एक्टिविटी है, पेस्टिंग पेपर्स हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आर्ट में हम बच्चों को करवा सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी ये हेल्प करेगी। मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।